एक छोटे से गांव में रहमान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका छोटा सा घर था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी दुनिया सिर्फ उसका इकलौता बेटा अयान था। रहमान दिन रात मेहनत करता था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, तो कभी लोगों का सामान ढोता था। शरीर थक जाता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, और वो सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। एक रात रहमान अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं चाहता हूं कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तुझे कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। तभी अयान अपने बाबा से कहता है, बाबा, मैं एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करूंगा। बेटे की ये बात सुनकर रहमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अयान को सीने से लगा लेता है। अयान की पढ़ाई के लिए रहमान ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। घर में खाने के लिए कम राशन होता, लेकिन बेटे की स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होती। लेकिन एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि फीस जमा नहीं हुई तो अयान का नाम काट दिया जाएगा। ये बात सुनकर रहमान पूरी रात परेशान रहा। अगले दिन रहमान ने डिसाइड किया कि वो अपनी मरहूम बीवी की चूड़ियां बेच देगा। सुबह चूड़ियां लेकर वो अपने पुराने दोस्त, जो कि एक सुनार था, उसके पास गया। दुकानदार ने रहमान से कहा, रहमान, ये तो तुम्हारी आखिरी निशानी थी, तुम इसे भी बेच रहे हो? तभी रहमान कहता है, अगर बेटे का फ्यूचर बन जाए तो हर कुर्बानी छोटी है। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, लेकिन बेटे के लिए नई किताबें जरूर लाता था। कई बार वह भूखा सो जाता, मगर बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देता। रात को थककर आसमान की तरफ देखता और दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बेटे को कामयाबी देना। मेरी सारी मेहनत उसी के लिए है। समय बीतता गया। अयान ने मेहनत की और पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थी और शहर में बहुत इज्जत थी। पूरा गांव रहमान की तारीफ करता। रहमान भाई, आपने सच में बेटे को हीरा बना दिया। रहमान मुस्कुराता और बोलता, बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। रहमान को लगता था कि अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसे उम्मीद थी कि बेटा अब उसे अपने साथ रखेगा। लेकिन धीरे धीरे अयान बदलने लगा। अब उसे अपने गरीब पिता के साथ दिखने में शर्म आने लगी। एक दिन रहमान अपने बेटे से मिलने शहर गया। उसने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और बेटे की ऑफिस पहुंचा। रहमान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए थे, सोचा तुमसे मिल लूं। ऑफिस में बड़ी बड़ी लोग बैठे थे। अयान को लगा कि उसकी बाबा की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अयान धीरे से गुस्से में कहता है, बाबा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप पहले बता देते। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं।
ये सुनकर रहमान का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा उसे शर्म महसूस कर रहा था। रहमान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे माफ करना बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। ये कहकर रहमान तुरंत वापस लौट गया। अब रहमान अक्सर घर के बाहर अकेला बैठा रहता। उसके हाथ में हमेशा अयान की बचपन की तस्वीर होती। पड़ोसी लोग पूछते, रहमान भाई, आपका बेटा अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मिलने तो आता होगा। रहमान ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस काम में बहुत बिजी रहता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अयान महीनों तक अपने बाबा का हाल तक नहीं पूछता था। रहमान हर रात बेटे की याद में रोता और दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। एक दिन अयान को खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने देखा कि उसके बाबा कमजोर हालत में चारपाई पर लेटा है। अयान रोते हुए उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दें। मैं कामयाबी में इतना खो गया कि आपकी कुर्बानियां भूल गया। तभी रहमान कहता है, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, बस तुम हमेशा खुश रहो। ये सुनकर अयान फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर देते हैं, उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। दुनिया की हर कामयाबी छोटी पड़ जाती है अगर माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। माँ बाप का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके बिना कोई भी इंसान सच में कामयाब नहीं बन सकता। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।